हेलो एवरीवन, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ द सीक्रेट बुक। और अभी तक मैं इसके आपके साथ 40 चैप्टर्स की समरी जो है वो डिस्कस कर चुकी हूँ। 4 से 5 वीडियो मैंने प्लेलिस्ट में स्टोर अपलोड कर दी हैं, जिसमें द सीक्रेट शॉर्ट्स के नाम से उसमें आपको सारी वीडियोस जो है मिल जाएंगी। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ 41 से लेके 45 चैप्टर, उसकी समरी बहुत ही इंपॉर्टेंट समरी है, उसको मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और बुक रीडिंग करने का मतलब होता है कि हम वैसे तो टाइम निकाल के अगर बुक रीडिंग नहीं कर पा रहे, अगर हम कोई 10 मिनट का 5 मिनट का वीडियो देख लें तो उससे एक चैप्टर हम अपना कंप्लीट कर लेते हैं। इससे ये हो जाता है कि अगर हमने एक बुक पढ़ ली तो उसमें जितने भी कैरेक्टर हैं या जिसने उस बुक को लिखा है उसका जो थॉट प्रोसेस है हम उसको जी लेते हैं एक तरीके से। इसलिए बुक रीडिंग करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो और हमें बहुत सारी नॉलेज मिलती है और हम जो भी अपनी फील्ड में करना चाहते हैं उसके एक्सपर्ट बन जाते हैं धीरे धीरे बुक को रीड करके। सो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ 41 चैप्टर से 45 चैप्टर। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आइंस्टीन ने बताया कि समय क्या है, सिर्फ एक भ्रम है। मान लेते हैं हम कि जो टाइम है वो एक तरीके का क्या है, भ्रम है। जब आप ये समझ लेंगे, जब आप इस चीज़ को समझ लेते हैं और मान लेते हैं कि समय जैसी कोई चीज़ नहीं है समय जैसी चीज़ क्या है, कोई नहीं है, और आप फ्यूचर में जो चाहते हैं वह पहले से ही एग्जिस्ट करता है। मतलब जो भी हम फ्यूचर में अपने चाहते हैं वो ऑलरेडी चीज़ पहले से है, मौजूद है। इसलिए अपनी इच्छा के बारे में जो हम लिखते हैं या इमेजिनेशन करते हैं या जो बोलते हैं उसको हम प्रेजेंट टेंस में यूज़ करते हैं। इसीलिए हम प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं अपनी डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने के लिए। क्योंकि जो भी आप फ्यूचर में चाहते हैं वो फ्यूचर में हमने एक अपना मतलब एक लाइन सेट कर लिया कि फ्यूचर में हम उस चीज़ को ये कर पाएंगे। वो चीज़ ऑलरेडी जो है प्रेजेंट में ही जो है मौजूद है तो हम जब उस चीज़ पर प्रैक्टिस करेंगे, उसको प्रेजेंट में लिखेंगे, मैनिफेस्ट करेंगे, तो उस चीज़ को हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लेते हैं ईजीली। क्योंकि हमारी जो लाइफ है उस हम कैसे अपनी लाइफ को यूज़ करें, कैसे हम अपनी लाइफ को चलाएं, कैसे डायरेक्शन लें अपने आप को, कैसे हम उसका यूज़ करें दो इस बुक के थ्रू बहुत अच्छे से समझाया गया है। तो ऐसा कोई टाइम नहीं है जिसका आप यूज़ करें पर्टिकुलर तो आप अपने ड्रीम को अचीव कर सकते हैं। आप ही मान के चलिए जो भी है वो अभी है। आप प्रेजेंट में चीज़ों को लिख सकते हैं, प्रेजेंट में चीज़ों को बोल सकते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हैं। चाहे इसकी बदौलत आपको आप मतलब जो यूनिवर्सल लॉज होते हैं वो ऐसे होते हैं कि जाने अनजाने कहीं ना कहीं हम चीज़ों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। अगर हमें पता होता है तो हम अपने थॉट प्रोसेस के ऊपर काम करके अच्छा करके अपने थॉट प्रोसेस को अपनी लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। अगर हमें नहीं पता होता है तो कहीं ना कहीं हम अपनी चीज़ों के बारे में जो है इतने अवेयर नहीं होते, और जो हमारी लाइफ की घटनाएं हैं पास्ट में या जो भी चीज़ें हमारे साथ हो चुकी हैं, घटित हो चुकी हैं, या जो भी हमारे नेगेटिव वैकेंट पे हमारे माइंड में थॉट रहे होंगे या जिनको हम अभी रिमूव करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक रॉन्ग प्रैक्टिस की वजह से हमारे माइंड में चीज़ें रह जाती हैं जिनको हम एक सही तरीके से प्रैक्टिस नहीं कर पाते। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू जो भी चीज़ अपनी लाइफ में चाहते हैं आप उस चीज़ को जो है अचीव कर सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब क्या होता है आज मैं आपको बताती हूँ कि अट्रैक्शन का मतलब क्या होता है। अट्रैक्शन का मतलब होता है चीज़ों को अट्रैक्ट करना अपनी ओर, एक्शन लेना, कि एक आपको एक्शन लेना है। यूनिवर्स है वो आपको क्या करेगा, गाइड करेगा हर स्टेप पे। तो आपको एक्शन लेना है, यूनिवर्स आपके लिए गाइडेंस के लिए एवरी स्टेप पे जो है आपके साथ खड़ा है, आप मौजूद है। सिर्फ हमें क्या है, पहचानना है उस चीज़ को। ऐसे इमेजिनेशन क्या है, एक तरीके की कुंजी होती है इमेजिनेशन के थ्रू हमारे माइंड में हजारों इमेजेस आती हैं पर डे। हम उन इमेजेस के थ्रू अपने थॉट्स को लिख सकते हैं, अपने आप को बिजी रख सकते हैं,
अब उसको एक जब मूवी में कन्वर्ट कर लेते, कोई हमारा गोल है उससे रिलेटेड जो बहुत सारी इमेजेस हमारे माइंड में आने लगती हैं, तो हमने जो विजन बोर्ड बनाया है उस पर हम उन इमेजेस को पोस्ट कर सकते हैं। और उसके बाद जो मूवी हमारे माइंड में चलती है ना, उस मूवी को क्या करते हैं, उस मूवी के थ्रू हमारा इमेजिनेशन और ज़्यादा अच्छा हो जाता है और हम अपनी एनर्जी को कन्वर्ट कर लेते हैं और अच्छे से फोकस कर पाते हैं। तो इमेजिनेशन क्या है, एक तरीके की एक्टिविटी है जो जिसके थ्रू आप अपने आप को बिजी रख सकते हैं, अपने माइंड को बिजी रख सकते हैं। जब आप अपनी लाइफ में चीज़ों को पाने के लिए प्रॉमिस करते हैं कि मुझे अपनी लाइफ में ये चीज़ चाहिए, मुझे ये चीज़ अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करनी है, तो आपको कहीं ना कहीं डिटर्मिनेशन रखना पड़ेगा और पॉजिटिव थॉट रखना पड़ेगा कि ये चीज़ जो है मैं अपनी लाइफ में अचीव कर चुका हूँ। सो प्रैक्टिस करते करते आपने अपनी एनर्जी को, जब आप इस तरीके की प्रैक्टिस करने लगते हैं ना, तो आप अपनी लाइफ में अपनी एनर्जी को क्या करते हैं, इंक्रीज़ कर लेते हैं। जब आपकी एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है, फिर आप जब चीज़ों पे और अच्छे से फोकस करने लगते हैं अपनी लाइफ में और फोकस करने में कैपेबल हो जाते हैं, फिर किसी भी तरीके का डिस्ट्रैक्शन जो है आपकी लाइफ में नहीं आता है। तो ये छोटे छोटे चैप्टर की समरी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ डे बाई डे। आप लोग अगर इसको अच्छे से करेंगे तो हाँ, मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट जो है अपनी लाइफ में अचीव कर सकते हैं। देखो, हमें अपनी लाइफ में चीज़ें अचीव करने के लिए कहीं ना कहीं डेडिकेशन होना चाहिए और डिटर्मिनेशन होना चाहिए, तभी जाके हम अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर पाते हैं। और जब आप अपना माइंडसेट बना लेते हैं, जब आप अपना एक टारगेट सेट कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स जो है ना, वो पूरा आपको सपोर्ट करता है। आप इस चीज़ को चाहे माने या ना माने, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो बुक है, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मीनिंग जो होता है, ये फॉर अट्रैक्शन मतलब एक्शन लेना। आप अपनी लाइफ में कितना एक्शन ले रहे हैं पॉजिटिवली, तो कहीं ना कहीं एक्शन तो आपको लेना पड़ेगा। जब आप एक्शन लेंगे तभी आप अपनी लाइफ में चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाएंगे। सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे। कल फिर इसी टाइम पे मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करूँगी द सीक्रेट बुक का, और हम इस बुक को कंटिन्यू करेंगे जब तक फिनिश ना हो जाए। बहुत अच्छी बुक है, थोड़ा सा टाइम निकाल के ज़रूर इसको सुना करिए और लोगों के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर। और सेशन को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट करिए अगर किसी तरीके का कोई क्वेश्चन है। अगर आप ये बुक पढ़ चुके हैं तो आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं पूरा आंसर आपको देने की कोशिश करूँगी। सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे।